इनका वेज खाना कितने से कितने मिनट पे, 7 से 10 मिनट में बाहर निकालना है। तो हम एक टाइम होता है जब हम एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो एक जो हेड शेफ होता है वो बोलता है भाई मुझे इतने से इतने मिनट में नॉन वेज चाहिए, इतने से इतने वेज चाहिए। तो ऐसा रहता है। तो पर्टिकुलर एक टाइम होता है ऑर्डर का, उसको बनाने के लिए मैक्सिमम हमारे पास बैकअप होता है। बैकअप एक हमारी लाइन में कहते हैं मीज़ा। मीज़ा इट मीन्स कि हमारे पास जो जिस चीज को हमने बनाना है उसका सामान सारा पड़ा है। ओके। एक आपने मेरे को टेबल दे दिया, इसमें मैंने अपना मेज़ा सेटअप कर दिया सारा। गार्लिक काट के रख लिया, प्याज काट के रख लिया, धनिया काट के रख लिया, ग्रेवी सेट करके रख ली। ऑर्डर आया, कड़छी से गार्लिक डाली, ग्रेवी डाली, बनाया और बाहर। पर्टिकुलर अगर मैं देखूं मिनिमम मुझे 7 से 10 मिनट लास्ट एक वेज ऑर्डर को लगते हैं, 12 से 15 मिनट नॉन वेज ऑर्डर को लगते हैं एक रेस्टोरेंट में निकालने में। अगर भीड़ भी हो जाए तो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें शेफ्स रखे होते हैं। एक डिपार्टमेंट में 3 से 4 शेफ होते हैं। अगर आपके पास दिन की इतनी अच्छी सेल जा रही है तो ऐसा रहता है, तो स्मूथ वर्क चलता है। मेन पावर बहुत जरूरी होती है। अगर एक रेस्टोरेंट को हम स्मूथ, मार कौन खाते हैं, मार वो खाते हैं जो चाहते हैं हम एक शेफ से 3 काम निकलवा लें, बट वो बंद भी जल्दी हो जाते हैं और वो फूड भी टेस्ट नहीं मेंटेन कर पाते। क्योंकि अगर आपको फूड मेंटेन रखना है, टेस्ट मेंटेन रखना, आपको मेन पावर लगेगी। अच्छा एक बात बताइए सर, हमने कहीं सुना है ना कि यार उस वाले रेस्टोरेंट का खाना मंगाओ बड़ा स्वादिष्ट है उसका, ठीक है। अब दाल मखनी तो उस रेस्टोरेंट पे मिलती है और रुपए में मिलती है, बाहर ढाबे में मिलती है, ठीक है। बनाने का प्रोसेस एक होगा सबका जी। फिर टेस्ट कैसे अलग होता है, क्या ऐसे यूनिक होता है जो वो करता है? देखिए हर एक शेफ का एक अपना पर्सनल भी कुछ कह सकते हो आप, लेकिन आप अगर कह रहे हो कि पर्टिकुलर हर एक बंदा एक चीज एक तरीके से बनाता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अगर हम दाल बना रहे हैं तो हम 10 शेफ हैं, 10 का अपना तरीका है। अच्छा। कोई पूरी रात तंदूर में पका रहा है, कोई कुकर में सीटी लगवा रहा है, कोई उसको गोटा लगा रहा है अच्छे से, बड़ा जो थापी होती है उससे दाबी, उससे बढ़िया उसको अच्छे से मसल रहे हैं। तो हर एक बंदे की अपनी पर्टिकुलर रेसिपीज होती है। दाल को आप जितना टाइम तक पकाओगे, कम से कम 15 से 16 घंटे उसको तंदूर में रख दो। जब आप रात को रेस्टोरेंट क्लोज करते हो, दाल मखनी की जो लगन कहते हैं, हमारा बर्तन जो होता है पीतल का, उसमें डाल के तंदूर पे रख दो आराम से। सुबह तक दाल मखनी का मतलब बेसिकली है क्या, कोई 1 किलो बटर डाल रहा है, कोई 2 किलो बटर डाल रहा है। मक्खन को मखनी कहते हैं जी, मक्खन को बिल्कुल भी मखनी नहीं कहते। दाल मखनी का मतलब है जो उसमें माश के दाल होती है, काली दाल, और जो राजमा होते हैं, जो उसके अंदर जो व्हाइट निकलता है पकने के बाद, उसका हमें उसको मखनी कहते हैं बेसिकली। अच्छा। उसको हमें अच्छे से मैश करना है। अरे वाह। मखनी का मतलब मक्खन नहीं है, मक्खन तो जस्ट एक फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। हम यहाँ पता क्या करते हैं भैया, एक दाल मखनी देना, फटाफट करके डाल के उसमें ऊपर से इतना पीस काट के अमूल बटर डाल दिया, ये दाल और ये मक्खन, तो हो गया दाल मखनी। दाल मखनी। हाँ। तो वही एक चीज है जो 5 स्टार में इतना खाना महंगा क्यों होता है और एक ढाबे में खाना इतना। इस पे बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बेसिकली यही होता है। हमें दाल मखनी का मतलब है कि दाल का जो अंदर का मैश है उसको बाहर निकालना है। दाल में मक्खन डाल दी, दाल मखनी नहीं हो। अच्छा थोड़ा